सम्मानित बहुजनों, 85 मूल निवासी दोस्तों, क्रांतिकारी आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आपके बीच में मैं आज एक विचारणीय कथन रखने जा रहा हूँ। कथन का मूल बिंदु है कौन हिंदू कौन मुस्लिम। अखिलेश यादव शूद्र तो कैसे बने ओबीसी हिंदू। आइए आपके बीच में करते हैं विचार, आपका साथ चाहते हैं। साथियों, आपने जैसे जाना होगा, सुना होगा पेपर के भी माध्यम से, अखिलेश यादव जी जब 2017 में मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरते हैं और योगी की सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनती है, उत्तर प्रदेश में, तब जो है अखिलेश यादव को पेपर के माध्यम से सभी पेपरों में, चैनलों पे भी चलाया गया। ये ट्रेंड योगी जी और बीजेपी के द्वारा कि अखिलेश कुर्सी पर शूद्र बैठा था, उस शूद्र को हम जो है यदि बैठते हैं उस कुर्सी पे तो हम अपवित्र हो जाएंगे और स्वर्ग के बजाय नरक में चले जाएंगे। इसलिए उन लोगों ने किया क्या, आरएसएस और बीजेपी के मनवादी लोगों ने उस कुर्सी को, मुख्यमंत्री के कुर्सी को, गोमूत्र को छिड़क करके, पेशाब को छिड़क करके गाय की उसकी धुलाई किया गया। तब जो है वो पवित्र मानी गई। उन हिंदू धर्म के अनुसार वह कुर्सी तब पवित्र मानी गई। और इसके पहले मायावती जब बैठी थी कुर्सी पे 2005 यानी 2007 से 2012 में जब मायावती बहन जी बैठी थी उसी कुर्सी पर, तब अखिलेश ने उस कुर्सी को न तो गंगा जल से धुलवाया, न तो पेशाब गाय की मूत्र से भी नहीं धुलवाया गया, न तो पानी, सादे पानी से भी नहीं धुलाई हुई, और अखिलेश जी बैठ गए। अखिलेश जी के पहले, बहन कुमारी मायावती के पहले भी कुछ सरकारें मुख्यमंत्री हुआ करती थी। इनकी सरकारें कई बार आरएसएस बनी, बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन दोस्तों कभी कुर्सी धुलाई नहीं गई। बहन जी भी बैठी थी, वो भी शूद्र थी, लेकिन उन्होंने उनको शूद्र नहीं कहा। अखिलेश जी को शूद्र कहा कि शूद्र कुर्सी पर बैठा था, अखिलेश यादव शूद्र है, इसलिए उस कुर्सी पर मेरा बैठना, यानी मैं ब्राह्मण क्षत्रिय यानी सवर्ण हूं, इसलिए मैं उस पर नहीं बैठ सकता। अखिलेश हिंदू नहीं है, अखिलेश यादव हिंदू नहीं है, वो शूद्र है, इसलिए मैं उस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। गंभीरता से लीजिएगा मेरे दोस्तों, बहुजन के क्रांतिकारी दोस्तों, आप बहुत गंभीर मैटर है। इस मैटर में उनके साथ आज क्या हो रहा है हम आप देख रहे हैं, पेपरों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। जो जागरूक साथी हैं, आज जो है ओबीसी को हिंदू बनाया जा रहा है। जब वोट लेना होता है ओबीसी को हिंदू बनाया जाता है। कहीं हिंदू ओबीसी को एक पद के लालच में कि मैं आपको मुख्यमंत्री बना दूंगा, आपको मुख्यमंत्री बना दूंगा, जैसे मध्य प्रदेश में यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। क्या मतलब है? पावर नहीं है बीजेपी की सरकार में, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे कोई मंत्री मुख्यमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति ही क्यों ना हो,
उसकी पोजीशन तो है, कुर्सी की पोजीशन है कि हम कुर्सी पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी हो चाहे 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 मुख्यमंत्री की कुर्सी हो, चाहे विधायक की कुर्सी हो, पावर दी जाती है, पोजीशन नहीं दी जाती है किसी भी ओबीसी को या एससी को। एससी का कोई विधायक हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, किसी भी यानी किसी भी पद को वहां पर बीजेपी में जो भी पदधारी है उसको पोजीशन दी जाएगी, लेकिन पद नहीं दिया जाएगा। मेरे दोस्त, आपने देखा होगा अभी यानी थाने पर थानेदार हो बीजेपी का कोई कार्यकर्ता या विधायक यानी थानेदार को मारता है, तो थानेदार एससी एसटी ओबीसी होता है यदि, तो वह उसकी पावर शून्य हो जाती है। वो पोजीशन में बना रहता है लेकिन पावर खत्म हो जाती है। विधायक की, सांसद की मार खा लेता है। इसी प्रकार से मेरे दोस्त, बहुजन समाज के लोगों, आपको हिंदू बीजेपी वाले वोट के समय वोट लेना होता है आपका, तो बहुत आराम से कहते हैं आप तो हिंदू हो, आप हिंदू हो। अरे कैसा हिंदू? हिंदू तो आपने बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को नहीं समझा। हिंदू तो आपने बाबू सिंह कुशवाहा को, जगदेव बाबू प्रसाद कुशवाहा को भी नहीं समझा। राम स्वरूप वर्मा को भी आपने हिंदू नहीं समझा। आपने अभी स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने हिंदू नहीं समझा। पेरियार ललाई सिंह यादव, छत्रपति साहू जी महाराज को भी आपने हिंदू नहीं समझा। वो तो शूद्र आपने समझा। तो आज का ओबीसी कैसे हिंदू हुआ? एक गंभीर मैटर है। आप सोचिए बहुजनों, आज वोट लेना होगा तो बीजेपी के लोग, समाजवादी पार्टी से कोई मुसलमान खड़ा हो गया तो उसे कहेंगे कि अरे वो मुसलमान है, उसको वोट आप लोग नहीं करना। यादव से भी कहेगा, पाल से भी कहेगा, मौर्य से भी कहेगा, बघेल से भी कहेगा, पटेल से भी कहेगा, विश्वकर्मा से भी कहेगा, नाई से भी कहेगा, धोबी से भी कहेगा, सबसे कहेगा कि वह मुसलमान है। जो खड़ा है अखिलेश की पार्टी से उसको वोट मत दो, या बहुजन समाज पार्टी से बीएसपी से खड़ा है तो कहेंगे उसको वोट मत करो। वह तो मुसलमान की ताकत को बढ़ा रहा है। अखिलेश मुसलमान की ताकत को बढ़ा रहा है। मायावती अखिलेश की ताकत को बढ़ा रही, मायावती मुसलमान की ताकत को बढ़ा रही। चंद्रशेखर रावण भाई यदि मुसलमान को वोट करते हैं, टिकट दे देते हैं सांसदीय विधायकी में, तो कहेंगे कि चंद्रशेखर जो है मुसलमान को मजबूत कर रहा है। मेरे दोस्तों, गौर करने की बात है। आज गौर करना है आपको इस पर परिशीलन करना है, समझना है। हिंदू लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, बड़े बड़े नेताओं ने, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं, आरएसएस के बड़े कद्दावर नेताओं ने, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे, सुषमा स्वराज जैसे, यानी इन लोगों ने अपने बेटियों को मुसलमान के घर में शादी कर दिया है। और ये जो है मुसलमान को, आरएसएस और बीजेपी के लोग मुसलमान को दामाद बना लेते हैं और आपको कहेंगे कि वह मुसलमान है, तुम मुसलमान बनोगे, मुसलमान को वोट दोगे। अरे वोट देना बड़ी बात है या बेटी ब्याह देना बड़ी बात है,
इसे आपको समझना है। आप यानी चाहे मौर्य हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे पटेल हो, चाहे वर्मा हो, चाहे विश्वकर्मा हो, आप लोग जरा सोचिए, हिंदू मुस्लिम की जो भी वीडियो गाय काटते हुए, बैल काटते हुए जो बनाई जा रही है, सारी आरएसएस और बीजेपी का खेल है। ये वीडियो बना करके डालते हैं कि देखो, और मुल्ला बन करके ऐसा नकली नकाब लगाएंगे कि आपको दिखता है कि मुसलमान ने गाय को काट दिया, जबकि वो होते कौन है? ये ब्राह्मण और क्षत्रिय होते हैं, मनुवादी लोग होते हैं। ये नकाब पहन करके कई जगह वीडियो में वायरल होते हैं, और इनकी सच्चाई जब पता चलती है तो निकलते हैं कौन? मुसलमान नहीं निकलते हैं, तो चोटियाधारी निकल जाते हैं, जनेऊधारी निकल जाते हैं। धन्यवाद। ऐसी राजनीति, ये लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं। बीजेपी के लोग लाशों पर राजनीति करते हैं, पुलवामा कांड करवा देते हैं। अभी कश्मीर में भी बहुत अच्छा कांड करवाया, धर्म और जाति पूछकर गोली चलाई जाती है। समझ कर देखिए, समझना पड़ेगा आज कौन हिंदू कौन मुस्लिम। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि इन्हें मुसलमान दामाद प्यारा है। शाहनवाज हुसैन जैसे बहुत सारे लोगों को मुसलमान इन्होंने बना लिया, मुसलमानों को अपना दामाद बना लिया, और आपको कहते हैं आप हिंदू हो। या कहाँ की रीति रिवाज है? अपनी बेटी को ब्याह देते हो और कहते हो हम मुसलमान हैं, तुम हिंदू हो। अरे तुम डीएम एसपी बन जाओ, सांसद विधायक बन जाओ, अपनी बिटिया आपको भी दे देंगे, उसमें कोई गुरेज नहीं। लेकिन जब तुम कमजोर और गरीब हो तो यह जो है तुम्हें जूता और लाश से मारेंगे। इनका यही कद्दावर है, इनका यही तरीका है, इनका यही संस्कार है। अभी हमने देखा कल की वीडियो, यानी इतनी दयनीय अवस्था में प्रधान जी के घर में घुस करके क्षत्रियों ने मारा, हाथ पैर तोड़ दिया। घर में घुसकर प्रधान को, ओबीसी प्रधान था, उसको मारा जा रहा है। बहन बेटियों की जगह जगह इज्जत लूट रही है, और न्यायपालिका में कोई आज न्यायाधीश सुरक्षित नहीं है, आम जनता सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो क्या कैसा राज चल रहा है भाई? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा, महापुरुषों की देन है जो आज हम आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन बाबा साहब का संविधान होते हुए फिर भी ये मनवादी लोग कहते बाबा साहब का संविधान ही मिटा देंगे। जो डॉक्टर वकील इंजीनियर बन गए ओबीसी के समाज के लोग, एससी के लोग, एसटी के लोग, उन्हें ये देख नहीं पा रहे हैं, इनके कपड़े नहीं देख पाते, इनके गाड़ियां, इनके बंगले इनको आंखों में चुभते हैं, इसलिए कहते बाबा साहब का संविधान मिटा देंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बहुजन 85 मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी के भाइयों, आप जो है इस पार्टी में आरक्षित सीट से यदि विधायक और सांसदी के लिए बीजेपी टिकट दे, फिर भी उस टिकट पर थूक देना और उसको कुर्सी को लात मार देना। और जो पार्टी भारत देश में 85% या बहुजनों की का आंदोलन, कांशीराम साहब, बाबा साहब, महात्मा ज्योतिराव फूले का, छत्रपति साहू जी महाराज का मिशन जो चला रही हो पार्टी, उस पार्टी में सब लोग शामिल हो करके एक हो जाओ। सभी नेता भाई और जो भी और बहनें हैं, सब लोग एक होकर एक मंच पर आओ, और इस जो गूंगी बहरी अंधी सरकार है जो सबको रौंद रही है, बुलडोजर चलवा रही है, इसको 2027 में उखाड़ फेंक दो, वरना तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, भिखारी हो जाएंगी, तुम कभी वोट देने को आपको नहीं मिलेगा, प्रतिनिधित्व खत्म कर देंगे, प्रेजेंटेशन ही खत्म कर देंगे आपका। आप करोगे क्या?
आप हिंदू बने रहोगे। दुश्मनों का हाथ मजबूत करोगे तो तुम्हारी पीठ भी मजबूत होगी अच्छी तरह से। नीरज भाई पटेल अभी दिखा रहे थे, मैंने देखा कई वीडियो उनकी देखा कि कहीं ओबीसी मारा जा रहा, कहीं एससी मारा जा रहा है, कहीं बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। यहाँ तो सच बोलने पर जेल भेज दिया जा रहा है, झूठ बोलने पर जेल भेजा जाए, हत्या करने पर, बलात्कार करने पर जेल भेजा जाए, कोई सही गाना गा दिया जाए, सच्ची बात को कह दिया जाए तो आपको ऊपर मुकदमा हो जाएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा। बहुजनों जागो, जगने का वक्त है, वरना जगने का वक्त नहीं रहेगा। मैं सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आप सबको नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी, जय अर्जत संघ। सम्मानित साथियों, ये वक्तव्य मेरा, ये स्टेटमेंट यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं भी समझ सकूं कि कहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हैं हमारी विचारधारा को, मिशन को। इसके लिए जो है आप सबको नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान।